प्यारे मकर राशि और कुंभ राशि वाले दोस्तों, जरा अपने पिछले 10 या 15 साल याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो बस ये आखिरी लोन है, आखिरी कर्जा है, इसके बाद मैं किसी से उधार नहीं लूँगा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मकर राशि और कुंभ राशि वाले दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? फिर ऐसा सोचा और उसके बाद में एक और लोन, एक और कर्जा, एक और बड़ी समस्या और उस समस्या से बढ़कर एक और लोन, फिर तीसरा लोन, फिर चौथा कर्जा, फिर किसी रिश्तेदार से मदद, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा, फिर मकान के लिए कर्जा, फिर व्यापार के लिए कर्जा और कर्जा लेकर के और ज़्यादा कर्जा, या फिर कोई अचानक से ऐसा खर्च जिससे और कर्जा। मकर राशि और कुंभ राशि वाले साथियों, आपका ज्योतिष धर्म कर्म यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर जीवन भर मकर राशि और कुंभ राशि वालों को कर्ज का बोझ क्यों उठाना पड़ता है। कौन सा ऐसा ग्रह कारक है, क्या लग्नेश कारक है जिसे बता बता कर लोग आपको डराते हैं? क्या आपके द्वादश भाव का स्वामी खराब है? क्या राहु केतु या शनि ही कारक है? इस कर्जे के पीछे का राज मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए क्या है? कुछ चीज़ें सामान्य हैं, सेम हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग है। उसकी मैं डिटेल में बात करूंगा। मकर राशि और कुंभ राशि के लिए वीडियो समर्पित है। आपसे दिल से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक आप अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम आप अवश्य लिखें। इसके अलावा आप जय शनिदेव भी लिख सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके स्वामी ग्रह है। मैंने बताया कि 10-15 साल पीछे जाकर के देखो और क्या ऐसा ही चलता रहा कि कर्जे के ऊपर कर्जा या उधार के ऊपर उधार आप लेते रहे, और देखते ही देखते जो आपकी ज़िंदगी है वो ऐसा लग रहा है कि जीवन जी नहीं रहे हैं, बल्कि जीवन किस्तें भरने के लिए है। सुबह आँख खुलती है तो ईएमआई भरने की, किस्त भरने की टेंशन याद आती है। रात को सोते हैं तो बैंक के जो मैसेज है वो याद आते हैं। और सबसे बड़ी बात, धन कमाने के बाद भी सारी चीज़ें जो किस्तों में चली जाती हैं, धन का सुख नहीं मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये केवल आर्थिक समस्या है? क्या ये केवल रुपयों पैसों की समस्या है मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए, या इसके पीछे कोई ग्रहों का भी गहरा रहस्य छिपा हो सकता है? मेरे अनुभव में, मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं, और मैंने कई कुंडलियाँ देखी है और कई कुंडलियों के अध्ययन के आधार पर ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने कुंडलियाँ कुंभ राशि की देखी है और उनकी तुलना में दूसरी राशियों की कुंडलियाँ कम देखी है। मकर राशि और कुंभ राशि वालों की आर्थिक परेशानियाँ जो है, उनके पीछे एक बहुत गहरा तत्व काम करता है, और वो है शनि तत्व। इसका मतलब ये नहीं है कि शनि की वजह से हो रहा है, लेकिन मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि है, इस बात को ये लोग समझते नहीं हैं। आप लोग उस तत्व की गहराई, उस तत्व की सच्चाई को नहीं समझते हैं और शनि को आप दोष दे देते हैं, क्योंकि आप दोनों राशियों यानी मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है। और शनि जो है वो कार्य प्रणाली उनकी जो है बाकी ग्रहों से बिल्कुल अलग होती है। देखो, हर एक व्यक्ति का जन्म किसी न किसी ग्रह की एनर्जी में हुआ है, और अगर वो उस एनर्जी के अनुरूप नहीं चलता है तो वो उसके लिए वो खुद ही चीज़ें उलट पुलट कर लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिनका स्वामी शनि है वो हमेशा गरीब रहते हैं या चीज़ें उनके पास नहीं रहती है। इस तत्व को आपने नहीं समझा है। शनि आपको गरीब बनाते हैं या कर्जे में धकेल देते हैं, इस बात को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। ये भ्रम जो है वो निकाल दीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी साढ़े साती चल रही है इसलिए मैं कर्जे में हूँ, शनि खराब है इसलिए पैसा नहीं टिक रहा है। यह अधूरा ज्ञान है। शनि किसी को गरीब नहीं बनाते, शनि किसी को भूखा नहीं रखते, शनि किसी से कुछ नहीं छीनते। शनि केवल एक काम करता है,
वे व्यक्ति को उसके कर्मों और निर्णयों का परिणाम दिखाते हैं और उनकी वास्तविक स्थिति से परिचित कराते हैं कि अभी ये स्थिति है, इसमें इतना ही करो और ऐसे ही करो। शनि कहते हैं जितनी आय है उसी के अनुसार जीवन बनाओ, क्योंकि कुंभ राशि या मकर राशि में आप पैदा हुए हो तो आपके कुछ लिमिट्स है, कुछ दायरे हैं। अभी शुक्र प्रकृति में जन्मे हुए लोगों को अगर अपन कहेंगे कि कर्जा लो या वो मत करो ये मत करो तो गलत बात होगी, क्योंकि उसकी जो पैदाइश है वो ऐसे ग्रह की एनर्जी में हुई है जो सुख, संपत्ति, वैभव, विलासिता का कारक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शनि प्रकृति वाले कुंभ और मकर राशि वाले गरीब होंगे या उनके पास कुछ नहीं होगा। उनके पास क्या होगा इसका वीडियो मैं बनाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, आपके पास इतना हो सकता है। तो शनि कुछ लिमिट्स, कुछ बाउंड्रीज लगाते हैं जब उनकी साढ़े साती चल रही होती है विशेष तौर से, और साढ़े साती में ही अधिकतर मकर और कुंभ राशि वाले चीज़ें खो देते हैं, या उनके शनि की विषमोत्तरी महादशा चल रही होती है। अभी ज़्यादातर मकर राशि और कुंभ राशि वालों को शनि की विषमोत्तरी महादशा एक साथ चल रही है साढ़े साती के भी, और मकर ने तो साढ़े साती का जो काल है वो भोग लिया है। तो शनि कहता है कि मेरी प्रकृति के अनुसार जो जीवन में बाउंड्रीज है उसे आप लांघ कर जा रहे हो। मनुष्य क्या करता है, वो समाज के अनुसार जीवन बनाना चाहता है, जबकि आपका जीवन शनि प्रकृति में एक लिमिट्स में कुछ चीज़ों को सही ढंग से जीने के लिए बना हुआ है। यहीं से कर्जा शुरू होता है। आप लोग बुरा मत मानिए, लेकिन मैंने आपकी राशि में एक बात बार बार देखी है। कुंभ राशि वालों की बात कर रहा हूँ, फिर मकर वालों की बात करूँगा, कि आप लोग कई बार अपनी समस्याओं से ज़्यादा दूसरों की समस्याएं जो है अपने सिर पर उठा लेते हैं। कोई मित्र आकर कहे, कोई रिश्तेदार आकर कहे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा भाव आपके मन में आ जाता है। आप आगे बढ़ जाते हैं, या कहीं पे भी कुछ करना है आप वहाँ पे जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर देते हैं। कोई नया व्यापारिक अवसर सामने आ जाए तो आप सोचते हैं कि इससे भविष्य में बड़ा मुनाफा हो जाएगा, बड़ा लाभ हो जाएगा, जबकि वर्तमान में जब पैसे आप लगा रहे हैं उस समय परिस्थितियां नॉर्मल होती है, वो उतना प्रॉफिट देने में नहीं होती है कि भविष्य में इतना जो आप सोच रहे हो, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति बहुत बड़ी है। आप वायु तत्व प्रधान राशि है और इतना सोचना कि संसार में नहीं समाए आपकी प्रकृति है। इसलिए कुछ भी कर रहे होते हैं आपकी उम्मीदें मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई भी काम शुरू कर रहे होते हैं उसको एक लिमिट में शुरू करना होता है, लेकिन आप उसका 10 गुना शुरू करते हैं। बच्चों की हो, संतान की हो, या कहीं और कुछ करना हो तो उसमें लिमिट्स आप नहीं लगाते हैं। शनि प्रकृति में शनि ने आपको एक लिमिट के साथ चलना सिखाया है, लेकिन उसे आप लोग नहीं मानते हैं। आपको वही चीज़ प्योर एक नंबर की मिल सकती है, उसे आप ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं और वो नहीं मिलती है। कोई भी नया अवसर सामने आए आप सोचते हैं कि इससे बड़ा भविष्य में बड़ा लाभ होगा, और कई बार यही विश्वास बाद में आपका आर्थिक बोझ बन जाता है। कर्ज लेकर आप शुरू करते हैं और कर्ज भरते भरते आपका वो काम चलता रहता है, और कई बार यही जो विश्वास है वो बहुत बड़ा नुकसान करवा देता है। कुंभ राशि वालों का कर्ज कई बार उनकी दयालुता से जन्म लेता है, कई बार उनकी ओवर थिंकिंग से जन्म लेता है। तो अपनी जो स्वामी ग्रह है उसकी बाउंड्रीज को समझो पहले। दूसरा, मकर राशि वालों की बात कर रहा हूँ कि आपका मामला थोड़ा अलग है। आप लोग भावुक कम होते हैं कुंभ राशि वालों की तुलना में, लेकिन जिम्मेदार कुंभ राशि वालों के जितने ही होते हैं। इतने जिम्मेदार कि कई बार भगवान से भी ज़्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं मकर राशि या मकर लगन वाले। चाहे घर का खर्चा हो, चाहे पारिवारिक सदस्यों की चिंता हो, बच्चों का भविष्य हो, भाई बहनों की सहायता हो, समाज में सम्मान हो, सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश आप मकर राशि वाले करते हैं। और फिर एक दिन पता चलता है कि कमाई अच्छी है लेकिन जेब खाली है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी और आर्थिक क्षमता में आपके संतुलन नहीं बैठता है। आपका स्वामी शनि है, वो ये कहता है कि तुमसे जितना हो उतना ही करो, लेकिन मकर राशि की जो प्रकृति है वो जिम्मेदारी के मामलों में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेने की है। यहाँ पे ज्योतिषीय गहराई है, उसको समझना अति आवश्यक होता है कि कुंडली में कर्ज का पहला घर कौन सा है? छठा भाव।
चाहे मकर राशि हो चाहे कुंभ राशि हो। छठा भाव ऋण का है, लेकिन केवल छठा भाव देकर निर्णय हम लोग नहीं करते। कर्ज तब बनता है जब छठे भाव का संबंध दूसरे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव से जुड़ने लगे। देखो, दूसरा भाव आप लोगों के धन का होता है, छठा भाव कर्जे का होता है और आठवां भाव संकट का होता है, और 12वां भाव वो जो चीजें हैं आपके पास उसको खर्च करने का होता है। जब इन चारों के अशुभ संबंध बनते हैं तब व्यक्ति कमाने के बाद भी संघर्ष करने लगता है, विशेषकर जब राहु या शनि इसमें शामिल हो जाए आपके इन भावों में। अब यहाँ पे अभी जैसे वर्तमान में कुंभ राशि की बात कर रहा हूँ, तो कुंभ राशि के लगन में ही राहु गोचर कर रहा है और मकर के दूसरे में पड़ रहा है। अभी थोड़े दिन बाद में मकर पर राहु का गोचर हो जाएगा दिसंबर में। तो मैं आपको उस ग्रह का नाम बता रहा हूँ राहु के रूप में, जो आधुनिक युग का सबसे बड़ा कर्जदाता है। इस समय की जो घड़ी है उसमें राहु बहुत एक्टिवेट ग्रह माना गया है कलयुग में। राहु क्या करता है? राहु व्यक्ति को उसकी वास्तविक जो क्षमता होती है उससे बड़ा जीवन दिखाता है, मतलब रेत के महल रियल में दिखाता है। राहु कहता है आज ले लो कल देखेंगे, ठीक है ना, आज खर्च कर दो कल की कल देखेंगे, कल भर देंगे, आज दिखाओ कल संभाल लेंगे। और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। राहु आपको वस्तु नहीं खरीदवाता, राहु आपको भविष्य की कमाई आज ही खर्च करवा देता है भ्रम में डाल करके, और यही कर्ज का बीज है जब आपके ये चारों भाव राहु के आधिपत्य में आ जाते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति है, दोनों की आय 50,000 रुपये है। पहला व्यक्ति 30,000 में जीवन जी रहा है, दूसरा व्यक्ति 70,000 की जीवन शैली जी रहा है। पहला व्यक्ति धीरे धीरे संपत्ति बना रहा है 30,000 में भी, दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे बैंक का ग्राहक बन रहा है। ज्योतिष कहाँ क्या कहती है? देखो, शनि पहले व्यक्ति के साथ है, राहु दूसरे व्यक्ति के साथ है। इतना सरल नियम है, इसको समझ लो आप। 30,000 है, आय इनकम धीरे है। अब देखो, मकर और कुंभ को यहाँ समझना अति आवश्यक है। 30,000 वाले का शनि है, तो शनि कह रहा है 30 में भी वो बना रहा है, धीरे धीरे बना रहा है, उसको लालच नहीं है। लेकिन राहु 70 वाले के साथ है, शनि प्रदान होते हुए भी राहु आ जाता है अगर आपके इन चारों भावों में, तो वो कहता है 70 में भी उसका निभा नहीं हो रहा है। यही समस्या है। इसी बात को समझ के चलना चाहिए कि वो भ्रम दे रहा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, चक्का चौंध में फंसा करके और ज़्यादा कर्ज लेन देन में। वो नहीं चाहता है कि भाई व्यक्ति जो है उसी में जिए। हाँ, इसमें चमत्कार हो सकता है, लेकिन बहुत 0.1% चांस है कि राहु चमत्कार करता है। देखो, ध्यान से सुनो, कई बार कर्ज बैंक से नहीं आता है, कर्ज तुलना से आता है। जब आप अपने पड़ोसी की गाड़ी देखकर निर्णय लेते हैं, राहु यही करवाता है। राहु आपकी दृष्टि उधर अपने आप ही फिरा देता है। जब आप रिश्तेदार का घर देखकर निर्णय ले लेते हैं, जब आप सोशल मीडिया देखकर निर्णय ले लेते हैं और सोशल मीडिया में आप फंसते हैं, ये राहु का सबसे ज़्यादा भ्रम है। जो लोग मोबाइल कम देखते हैं, उसका जो राहु का उन लोगों पर बहुत कम प्रभाव होता है। और जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तब राहु ऑटोमेटिकली आपके शरीर में एक्टिव हो जाता है, आपके विचारों में आ जाता है। और जब राहु सक्रिय होता है तो विवेक अपना जो है वो सो जाता है और व्यक्ति बिना सोचे समझे उतावलेपन में निर्णय ले लेता है। अब मैं रियल बात बता रहा हूँ क्या करना है। डिटॉक्स कर रहा हूँ कुंभ राशि और मकर राशि वालों का। एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो मैं ज़्यादा थोड़ा खींच रहा हूँ, लेकिन बातें प्रैक्टिकल है। इस छोटी सी बातें, ये बिल्कुल ऐसी लग रहा है कि क्या बता रहे हैं, कुछ है ही नहीं, बात नहीं वीडियो में, लेकिन यही सबसे बड़ी बातें हैं। कई बार छोटी सी बातें हैं ना, उसका मतलब बहुत बड़ा होता है। आपकी राशि की प्रकृति की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी कोई मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ। इतना ही है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो है ना उसमें मकर और कुंभ अगर खुश रहने लग गए और राहु जैसी चीज़ों को समझ कर उनके उपाय कर लिए या प्राकृतिक रूप से उनकी प्रकृति को समझ के दिमाग में बिठा लिया, तो कभी कर्जा होगा ही नहीं। आज मैं आपसे एक प्रयोग करवाना चाहता हूं। आप लोग एक बार दिमाग में बिठाइए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक निर्णय कौन सा था। ऐसा सोचिए कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा निर्णय लिया था जिसकी वजह से मैं कर्जे में फंस गया। क्या वो शनि की प्रकृति की वजह से वहाँ मैं बच सकता था इनसे कि हाँ चलो धीरे हो रही कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अचानक से ऐसा निर्णय लिया राहु के भ्रम में आकर के कि वो जो है कर्जा जो नहीं लेना चाहिए था वो मैंने लिया और उसको फिर ध्यानपूर्वक खर्च नहीं किया और ऐसी चीज़ों में वो चला गया जिससे और ज़्यादा ऋण हो गया और ज़्यादा कर्जा हो गया। अगर ऐसा सोचेंगे 2-3 कर्जे जो भी आपने लिए और अब भविष्य में
उस बात को रिपीट नहीं करेंगे तो आपके लिए कर्जा जो है वो धीरे धीरे उतरेगा। और कर्जा कैसे उतरेगा उसके उपाय भी मैं वीडियो बनाऊंगा सारी डिटेल में, क्योंकि चैनल आप लोगों को ही समर्पित है तो हर प्रकार के वीडियो डालूंगा। शनि का एक गुप्त उपाय बता रहा हूं, ये इंटरनेट पर आपको नहीं मिलेगा, ये शनि का वास्तविक उपाय है, ठीक है ना। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक, आप लोग सुनते हो लेकिन करते नहीं हो, और जिसने किया है उसका कर्जा उतरा है। कुछ लोग शनिवार और साईं के समय से डरते हैं, मैं कहता हूँ डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदोष काल में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप रखो और वहाँ पे निवेदन करो कि मेरे जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक ग्रह हैं, उसको शांत करो और मेरे जो भी कर्जे हैं उसको आप कम करो, धीरे धीरे उतारो और मुझे जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करो। भगवान विष्णु और श्री शनिदेव से आप प्रार्थना करें। फिर एक, ये तो धार्मिक उपाय हो गया, चलो ये होगा। राहु का उपाय मैंने बता दिया कि चक्का चौंध में मत फंसो, अपनी प्रकृति शनि की प्रकृति को समझो, बस वो आपको धीरे धीरे चलाना चाहता है, आप अचानक से कर नहीं पाओगे। कुंभ राशि वालों के जीवन में अचानक से चमत्कार होता नहीं है, और धीरे धीरे ऐसा चमत्कार होता है कि जो दूसरे होते हैं वो देखते ही रह जाते हैं कि कछुआ चाल से इन्होंने कैसे कर लिया। कुंभ राशि और मकर राशि खरगोश के साथ में कछुआ चाल से जीतती है, इस बात को आप दिमाग में बिठा लो। और ये बात दिमाग में बैठ गई तो कमेंट करके अवश्य बताओ हाँ ये बिल्कुल सही है। आपका जीवन कछुआ चाल से जीतता है शनि प्रकृति में बिना किसी नुकसान के। लेकिन अगर आप खरगोश बनोगे, राहु एक्टिवेट होगा इन चारों पांचों घरों में, फिर वो प्रॉब्लम करेगा। आप सप्ताह में एक बार ऐसा जरूर सोचो कि मेरा कौन सा खर्च ऐसा था जो आवश्यक नहीं था। 6 महीने तक ये करो, और छोटी से छोटी 5 रुपए का कर्ज क्यों नहीं हो, लेकिन उसके बारे में सोचो। सोचना ही राहु को मात देता है और शनि को एक्टिवेट करता है, क्योंकि शनि व्यक्ति को उसके कर्म का दर्पण दिखाते हैं कि जब मेरी प्रकृति में आपका जन्म हुआ है तो आप दूसरे ग्रहों की प्रकृति के अनुसार जीवन क्यों जी रहे हो। देखो राहु है, उसका भी उपाय है, ठीक है ना। राहु व्यक्ति को तत्काल निर्णय करवा देता है, इसलिए नियम बनाओ कि 20,000 रुपये से बड़ा कोई भी खर्चा 48 घंटे सोचने के बाद ही करेंगे। ये राहु को चकमा है। अचानक निर्णय नहीं, तुरंत भुगतान नहीं करना है, पहले विचार करना है फिर निर्णय करना है। रुपए पैसे किसी को अचानक तो देने ही नहीं है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक मैंने आपको बताया है, और वहां पर अगर आप ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप भी करते हैं तो आपकी अंदर की प्रकृति जागृत होगी, और आप चाहकर भी दौड़ेंगे नहीं, चाहकर भी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेंगे, चाहकर भी राहु की गिरफ्त में नहीं आएंगे। और एक बहुत बड़ा उपाय है कि शनि की प्रकृति में आना और राहु साथ में कभी कभी जैसे अभी लगन में आ जाना, तो कहीं ना कहीं पितृ संबंधित चीजें भी यहाँ पे बनती है। तो आपको अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना चाहिए, और महीने में एक बार या अमावस्या को वृद्ध को, मजदूरों को या असहाय लोगों को आपको भोजन कराना चाहिए, जिससे भी आपके कहीं ना कहीं कुंडली में अगर पितृदोष है तो उसका निराकरण भी होगा। प्यारे दोस्तों, शनि कर्म और सेवा से बहुत ज़्यादा अधिक प्रसन्न होते हैं, ये आपके स्वामी होते हैं, इस बात को समझो। मेरे प्रिय मकर और कुंभ राशि वाले साथियों, कर्जा केवल बैंक से नहीं होता है, इस बात को समझ लेना। कर्जा होता है आदतों से, कर्जा होता है इच्छाओं से, कर्जा होता है तुलना से। जो शनि की प्रकृति से बाहर निकलकर राहु जैसे ग्रहों की गिरफ्त में आकर के खर्चा करेंगे, उनका कर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। और इसके लिए कोई रहस्यात्मक उपाय नहीं है, यही नॉर्मल से उपाय है, यही नॉर्मल सी सोच विचारधारा है, यही आपको ध्यान में रखना। कई बार जो कर्ज है उस जीवन शैली का होता है जिसे हम अपनी आय से पहले अपना लेते हैं। याद रखिए, शनि आपको दंड कभी नहीं देते, शनि आपको गरीब कभी नहीं बनाते, शनि आपको स्थिर बनाने आते हैं। शनि आपकी प्रकृति के अनुसार धीरे धीरे आपको ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। शनि आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सके, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। और जल्दबाजी इतनी करते हैं कि जल्दबाजियां करते करते आपका बुढ़ापा आ जाता है और आपको लगता है कि शनि देने वाले थे लेकिन दिया नहीं। तो शनि की प्रकृति आपने शुरुआत में जी ही नहीं, आपने तो अचानक से चीज़ें करने की कोशिश में इतनी उम्र बढ़ गई। बाकी शनि यहाँ तक आते आते तो आपको सिंहासन पर बिठा देते। और कुछ लोग जो धैर्य के साथ चलते हैं, वो कुंभ राशि वाले, मैंने देखा है कि वो सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने शनि की प्रकृति संतुष्ट रहकर अपना ही है जीवन जिया है। इसलिए यदि आज जीवन में कर्ज है तो घबराओ मत, पहले कारण समझो। कुछ कारण तो प्रैक्टिकली हमारे जीवन में दिख जाते हैं कि कारण क्या है।
दूसरा फिर ग्रहों को समझिए जैसा मैंने बताया, फिर उपाय कीजिए। और उपाय मैंने ये इसलिए डिटेल में नहीं बताए जो करणीय हैं, जो कर सकते हैं कर्जे से संबंधित, क्योंकि आपके कुंडली में जो मैंने भाव बताए 4-5 ग्रह, 4-5 भाव, जो पहला, छठा, 12वां, 8वां, उसमें आपकी पर्सनल कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है ये देखकर यूनिक उपाय पर्सनलाइज होते हैं। इसलिए सारे उपाय मैंने नहीं बताए ग्रह भावों से संबंधित, जो प्रैक्टिकली सभी को करने चाहिए वो उपाय मैंने बताए राहु और शनि के, ठीक है ना। बाकी पर्सनल कुंडली के लिए आपको विश्लेषण करवाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं तो करवा सकते हैं, नहीं तो ये उपाय आपके लिए कारगर है। अगर ऐसा करते हैं फिर देखिए कैसे धीरे धीरे वही शनि जो आज कठोर आपको लग रहे हैं, अगर आप शनि की प्रकृति में जीकर देखना चाहते हैं और राहु को छोड़ देते हैं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति आप बना लेते हैं। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करके जाना, और आपकी कोई शंका है उसका समाधान आपके कमेंट बॉक्स में किया जाएगा, आप जरूर कमेंट करना। जय श्री राम।